ये दुनिया बहुत मतलबी है जनाब। जब यहाँ मुफ्त में कफन नहीं बिकता तो बिना गम के प्यार मिलने की उम्मीद कैसी। दोस्तों, आज का समय बहुत ही बुरा चल रहा है, जहाँ मनुष्य समझदार कम और स्वार्थी ज़्यादा हो गया है। स्वार्थी मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, किस तरह से उसका खुद का भला हो, किस तरह से उसका खुद का फायदा हो। बस इसी सोच में हमेशा डूबा रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी भी अपने पड़ोसियों से झगड़ा, लड़ाई और मनमुटाव नहीं करके रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके परिवार पर आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, तो सबसे पहले आपका पड़ोसी ही दौड़ के आएगा, आपके काम आएगा। जहां भारत देश ने चंद्रमा पर जाकर जीवन ढूंढ लिया है, जीवन ढूंढने के उपरांत एक इतिहास रच दिया है, तो उसी भारत देश में आज भी लोग जादू टोना, ओझा सोखा, तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपना पूरा जीवन खराब कर दे रहे हैं और अपने के साथ साथ दूसरों का भी जीवन एक दुखमय बना दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है, जहां एक पड़ोसी महिला ने पड़ोस की रहने वाली एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की बलि दे देती है और फिर उसे धान के खेत में ले जाकर फेंक देती है। आखिर क्यों उस महिला ने मासूम बच्ची की हत्या की? उसकी परेशानी की क्या थी? उसका इरादा क्या था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर। जौनपुर जिले का एक थाना है बदलापुर, और बदलापुर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है मुरादपुर कुटिला। दोस्तों, मुरादपुर कुटिला में एक परिवार है, रविंदर सिंह, उनकी पत्नी का नाम है आशा सिंह। आशा सिंह की एक पड़ोसी महिला है जिसका नाम नीलम है। नीलम की एक पुत्री की उम्र लगभग 2.5 साल और पुत्री का नाम है राधा। राधा बहुत ही चंचल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर वह आशा सिंह के घर पर आया जाया करती है। वो आशा सिंह भी उस बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, उसे खिलाते हैं, नहलाते हैं और समय उसके साथ बिताते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि जब आशा की जो बहू होती हैं, उनकी कहा जाए कि पतोह होती हैं, उनको बच्चा पैदा होता है और वह बच्चा मर जाता है। जब बच्चा मर जाता है तो फिर कुछ दिनों बाद फिर आशा देवी की जो बहू होती हैं, वह फिर से प्रेग्नेंट होती हैं और फिर से बच्चा पैदा होता है और बच्चा फिर से मर जाता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया लगातार 2 से 3 बार हो जाती है, तो आशा सिंह के दिमाग में एक खुराफात सी आ जाती है कि वह कि क्यों न किसी तांत्रिक से सहारा लिया जाए, किसी तांत्रिक से मिला जाए। और वह एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने के बाद अपनी पूरी समस्या बताते हैं। उस समस्या को सुनने के बाद वह तांत्रिक बताता है कि जब तक आप किसी की बलि नहीं देंगे, किसी बच्चा या बच्ची की बलि नहीं देंगे, तब तक तुम्हारे बच्ची यानी कि तुम्हारी बहू या बच्चा जिंदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर पर बहुत संकट है, तुम्हारे घर में बहुत कारण है और इसी नाते तुम्हारे बच्चों का जो भविष्य है वो नहीं जी पा रहा है, तुम्हारे बच्चे सब मर जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही इतनी बात आशा सिंह सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक आपराधिक भावना उत्पन्न हो जाती है और वह उस बच्ची को बुलाते हैं। बच्ची को बुलाने के बाद उसे पैसा देते हैं, यानी कि जो पहले लगाव था उस लगाव से ज़्यादा अब उनका लगाव उस बच्ची से हो जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जब वह बच्ची को बुलाते हैं और बच्ची को बुलाने के बाद पैसा देते हैं और कहते हैं, बेटा जाके दुकान से कुछ सामान लेके आओ और फिर हम लोग बैठ के खाते हैं। बच्ची दुकान पर जाती है और सामान लाती है, चिप्स वगैरह खाने की जो चीज़ें होती हैं बच्चों को लाती हैं और फिर बच्ची को खिलाते हैं। बच्ची को खिलाने के बाद उसको बेहोश कर देते हैं। बेहोश करने के बाद उसको ले जा कर के छुपा देते हैं। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो परिवार के लोग बच्ची की खोजबीन करते हैं, तो बच्ची कहीं भी नहीं दिखती, उसका कहीं अता पता नहीं लगता। जब आशा सिंह से उस परिवार के लोग पूछते हैं तो वह बताते हैं कि बच्ची तो आई थी ज़रूर, लेकिन बच्ची यहाँ से चली गई। परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद धीरे-धीरे
शाम हो जाती है, जब शाम तक बच्ची नहीं आ जाती तो परिवार के लोग और भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, तब वह परिवार जाता है थाने में और थाने में जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट जब दर्ज हो जाती है तो जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं थोड़ा-सा लचीलापन दिखाते हैं। लचीलापन दिखाते हुए कहते हैं कि बच्ची आपकी आ जाएगी, हम उसे ढूँढ ज़रूर लेंगे। इधर आशा सिंह पीड़ित परिवार के साथ-साथ रहती हैं और उन्हें पूरा ढाँढस बंधाती हैं कि बेटी वापस आ जाएगी, हौसला बनाए रखो, हौसला बनाए रखो। परिवार के लोग कहते हैं कि आखिर हम लोग कैसे हौसला बनाएँ, जिस बच्चे जिस बच्ची की हमें तलाश है, क्योंकि वह बच्ची इकलौती परिवार की इकलौती बच्ची थी। सभी लोग बहुत चाहते थे उसको। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीत जाता है और जब रात का वक़्त आ जाता है तो जो आशा देवी होती हैं अपने घर वापस आ जाते हैं और उस बच्ची के ऊपर चंदन, रोरी, रंग वगैरह सब जो तमाम चीज़ें तांत्रिक के द्वारा बताई गई थी, उस पर लगा करके उस बच्ची की गला दबाकर हत्या कर देती है। बच्ची इस दुनिया से चली जाती है। जाने के बाद रात में मौका पाकर वह बगल के खेत में ले जाकर बच्ची को फेंक देती है। अब इधर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पहुंचती है, तो पुलिस प्रशासन तुरंत सख्ते में आ जाता है। सख्ते में आने के बाद उस बच्ची की लाश को बरामद किया जाता है। बरामद करने के बाद लाया जाता है। पूरी टीम पुलिस की और समाज के लोग आ जाते हैं और बच्ची की लाश को लेकर के रोने लगते हैं। अब इधर परिवार के लोग जैसे ही सुनते हैं तो परिवार के लोगों का भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि बच्ची इतनी मासूम थी, इतनी सुंदर थी कि लोगों से मिलती-जुलती थी। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही परिवार से पूछा जाता है कि आखिर यह बच्ची कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, तो पुलिस के वो परिवार के लोग बताते हैं कि यह बच्ची जो है आशा सिंह के घर पर ज़्यादा आती-जाती थी, उनसे ज़्यादा लगाव रहता था। पुलिस जब सख्ती से पूछती है तो पुलिस के लोग को पहले वह जो महिला होते हैं आशा सिंह पहले तो नहीं बताती, क्योंकि इस बीच आशा सिंह एक और कर्मकांड कर देती हैं। एक सुसाइड नोट लिखती हैं और उसपे 10 लाख रुपए की माँग करती हैं और उस जो नोट लिखा जाता है उस नोट को भी उस बच्चे के पास फेंक देती हैं। तभी पुलिस के जो लोग होते हैं उस नोट को लेते हैं और जैसे ही आशा सिंह के ऊपर थोड़ा-सा संदेह बताया जाता है, तो आशा सिंह से वही चीज़ लिखाई जाती है। जब लिखाई जाती है तो सेम राइटिंग मिलती है और जिस रफ से जिस किताब से उस पन्ने को फाड़ा गया था, उसमें जाकर देखा जाता है तो उस पन्ना उसमें फटा मिला था। दोस्तों, इस तरीके से जब आशा सिंह से पूछताछ कड़ाई से की जाती है तो आशा सिंह अपना जुर्म जो है कबूल कर लेती हैं। कबूल करने के बाद पुलिस की जो टीम है थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उस तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है। तांत्रिक को पकड़ने के बाद आशा सिंह और उस तांत्रिक को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, जहाँ पर एक पड़ोसी को हमेशा दुःख की घड़ी में सहायता की उम्मीद रहती है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आपदा आएगी या हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो हमारा पड़ोसी हमारा साथ देगा। वहीं पर एक पड़ोसी के द्वारा एक पड़ोसी की नाबालिग बच्ची, मासूम बच्ची को बलि दी जाती है एक तांत्रिक के कहने पर। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, कैसे समाज का उत्थान होगा, कैसे समाज की कुरीतियाँ, कैसे समाज की बुराइयाँ दूर होगी, यह हमारे और आपके सोचने का विषय है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।